तो हम देखते हैं कि गोकू और टेपियन प्लेनेट अर्थ और प्लेनेट बीरस में जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुके होते हैं। और तभी गोकू का वीस का दिया गया हुआ एक मैसेज मिलता है, जिसके बाद टेपियन गोकू से कहता है, गोकू लगता है कि हमें वापस ओमनी पैलेस पे जाना होगा। जो सुनने के बाद गोकू टेपियन के साथ ओमनी पैलेस पे जाने के लिए निकल जाता है। और तभी हम देखते हैं उस जेनोसामा के पैलेस पे, जहां पर हम एक शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, तो आखिरकार मैं यहाँ पर पहुंच ही गया। उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ से खाली हाथ तो नहीं लौटूंगा। ये कहने के बाद वो शख्स जेनोसामा के पैलेस पे चले जाता है, जिसके बाद कुछ समय बीत जाता है। गोकू और टेपियन आखिरकार जेनोसामा के पैलेस पर पहुंच चुके होते हैं। और तभी गोकू कहता है, क्या यहाँ पर मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? टेपियन, लगता है कि यहाँ पर वो आ चुका है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। जो सुनकर टेपियन कहता है, क्या? आखिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें किसी की एनर्जी सेंस हो रही है गोकू? जिसके ऊपर गोकू कहता है, टेपियन, मैं जेनोसामा का एक नया गार्डियन बन चुका हूँ। अब मैं पहले से शक्तिशाली हो चुका हूँ, और उसके अलावा जेनोसामा के पैलेस पे हुई हुई हर एक चीज के बारे में मुझे मालूम चल जाता है। ये कहने के बाद जैसे ही वो दोनों जेनोसामा के पैलेस के अंदर एंटर करते हैं, हम देखते हैं कि उन दोनों के ऊपर ये काफी बड़ा की ब्लास्ट आता है, जिससे वो दोनों ही बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं। और गोकू कहता है, जैसा कि मुझे लगा था कि आखिर तुम यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन तुम हो कौन? जिसके ऊपर तभी हम वहां पर एक शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, ओह, देखने से तो तुम एक सयन लगते हो। क्या मुझे बताओ, क्या सच में एक सयन अब ओमनी किंग का गार्डियन बन चुका है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ, मैं जेनोसामा का नया गार्डियन हूँ, लेकिन आखिर तुम कौन हो? अपना मास्क हटाओ। जिसके ऊपर तभी वो शख्स अपना मास्क हटाता है, जो देखकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है। और गोकू कहता है, क्या? ये नहीं हो सकता, तुम तो मैं हूँ। और तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि बिल्कुल गोकू के जैसा दिखता है। वो शख्स गोकू को देखकर कहता है, कहीं ये वही तो नहीं? हे सेयन, मुझे अपना नाम बताओ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मेरा नाम गोकू है, और आखिर तुम भला यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुनकर वो शख्स कहता है, गोकू तो ये वो नहीं है। जिसके ऊपर तभी वो शख्स अपना पावर अप करता है, वो सुपर सेन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू उसके हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है। और गोकू कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इतनी आसानी से अब यहाँ से नहीं जा पाओगे, भले ही तुम कोई भी क्यों ना हो और मेरे ही जैसे क्यों ना दिखते हो। लेकिन तभी वो शख्स गोकू के ऊपर अपना वापस हमला करता है। गोकू इस बार उसके हमले को नहीं रोक पाता। गोकू काफी दूर जाके गिरता है। वहां पर एक धमाका होता है, और ये सब देख के टेपियन उस शख्स के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता ही है। लेकिन तभी गोकू कहता है, रुक जाओ टेपियन। और तभी हम देखते गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, जो देखकर टेपियन कहता है, क्या? आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं रुक जाऊं? यानी कि तुम इससे अकेले ही लड़ने वाले हो गोकू? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ, तुमने एकदम सही समझा टेपियन। मैं जेनोसामा का नया गार्डियन हूँ। इस ओमनी पैलेस की रक्षा करना मेरा काम है, तो तुम पीछे हटो और बस देखो। ये कहने के बाद गोकू शख्स के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। वो शख्स गोकू के हमले को बड़ी आसानी से रोकता है। गोकू ये देखकर काफी हैरान होता है, लेकिन अगले ही पल वो शख्स गोकू के ऊपर अपना एक हमला करता है। गोकू उस हमले से कुछ कदम पीछे हट जाता है, जो देखकर पूरी तरीके से गोकू हैरान होते हुए कहता है, क्या? आखिर ये भला कैसे हो सकता है? तुम्हारी ये सुपर सियन फॉर्म आखिर मेरी अल्ट्रा इंस्टेंट को टक्कर कैसे दे पा रही है? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, तुम अभी मेरे सामने बच्चे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि आखिर मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो सियन गोकू के ऊपर वापस से अपना हमला करता है। गोकू इस बार उसके हमले से बचता है। गोकू उसे काफी जोरदार पंच लगाने में कामयाब होता है, जिससे वो शख्स भी कुछ कदम पीछे जा गिरता है। और तभी गोकू कहता है, मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो और तुम भला यहाँ पर क्यों आए हो? जिसके ऊपर वो शख्स खड़े होते हुए कहता है, मैं कौन हूँ ये चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। मेरा नाम बारडोक है, और हाँ, मैं यहाँ पर किसी काम से आया था, लेकिन मुझे यहाँ पर ओमनी किंग नजर नहीं आ रहे। भला वो कहाँ पर है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, ओमनी किंग जेनोसामा इस समय यहाँ पर नहीं है। मैं जेनोसामा का गार्डियन हूँ। मुझे मालूम है कि इस समय पर ओमनी किंग यहाँ पर नहीं है, और तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो। जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, तुम और ओमनी किंग के गार्डियन मुझसे मजाक मत करो। इतना कमजोर शख्स भला ओमनी किंग का गार्डियन
कैसे हो सकता है? और वैसे भी अगर तुम ओमनी किंग के गार्डियन होते तो तुम इस समय पर यहाँ पर नहीं बल्कि ओमनी किंग के पास होते। ये कहने के बाद वो शख्स गोकू के ऊपर अपना वापस हमला करता है, लेकिन इस बार गोकू उसके हमले को रोकता है और वो कहता है, मैं भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं ओमनी किंग के पैलेस को तबाह करना नहीं चाहता। ये सुन के बार्डोक पीछे हट जाता है और वो कहता है, तुम मुझे थोड़े दिलचस्प लगे, तो चलो अपनी लड़ाई को सीरियस करें। सयन। ये कहने के बाद वो शख्स अपना और भी ज्यादा पावर अप करता है। बार्डोक गोकू के ऊपर अपने एक के बाद एक काफी सारे हमले करने लगता है। गोकू उसके हमले को रोकता है, लेकिन न जाने कैसे गोकू धीरे धीरे करके पीछे हटने लगता है, जो देखकर गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है। टेपियन अपना हमला करने के लिए जाता है उस शख्स के ऊपर, लेकिन टेपियन बार्डोक को छू तक नहीं पाता और गोकू को लगातार बार्डोक पीटता रहता है। न जाने क्यों गोकू लेकिन धीरे धीरे करके उससे काफी ज्यादा पीछे हटने लगता है और गोकू कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं उससे पीट क्यों नहीं पा रहा? जिसके ऊपर तभी बार्डोक कहता है, शायद तुम काफी चीजें नहीं जानते, खास करके हम पुराने साइंस के बारे में। ये कहने के बाद बार्डोक अपना एक काफी बड़ा हमला गोकू के ऊपर करता है और इस बार गोकू उसके हमले को नहीं रोक पाता। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर होता है और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे गोकू काफी दूर जा गिरता है। गोकू अभी भी ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। गोकू कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसकी सुपर साइयन फॉर्म को टक्कर क्यों नहीं दे पा रहा? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, तुम अभी भी बच्चे ही हो। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि साइयन की असली ताकत उसकी फॉर्म पर निर्भर नहीं करती, आखिर वो कितना शक्तिशाली है इसके ऊपर निर्भर करती है। चलो कोई बात नहीं, इस बार के लिए तुम्हारे लिए सबक पूरा था, तो चलो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म करता हूँ। ये कहने के बाद बार्डोक अपने काफी बड़ा हमला गोकू के ऊपर करता है। गोकू उस हमले को सिर्फ रोकता रहता है, लेकिन तभी वहां पर एक काफी बड़ा की ब्लास्ट आता है, जो कि बार्डोक के उस अटैक को हटा देता है, जो देखकर गोकू हैरान होता है। और तभी वो शख्स कहता है, ए तुम इस साइयन से दूर हट जाओ, ये मेरा साथी है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर वेजिटा आ चुका होता है। वेजिटा को देखकर बार्डोक काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, क्या तुम तो शायद। ये कहने के बाद बार्डोक अपनी नॉर्मल फॉर्म पर आ जाता है और वो कहता है, मुझे ये देखकर काफी खुशी हुई और शायद जो मैं समझ रहा था तुम वही हो गोकू। तो चलो हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। वैसे भी मैं यहाँ पर ओमनी किंग की तलाश में आया था। अगर ओमनी किंग ही यहाँ पर नहीं है तो मेरा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। ये कहने के बाद बार्डोक वहां से जाने लगता है और तभी बार्डोक कहता है, लेकिन हाँ, हमारी अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं दोबारा लौटकर जरूर आऊंगा और उस बार तुम्हें अगला मौका नहीं मिलेगा, समझे? ये कहने के बाद बार्डोक वहां से चले जाता है। गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है और गोकू तभी वेजिटा से पूछता है, वेजिटा आखिर तुम यहाँ पर कैसे? वेजिटा टेपियन को देखता है और तभी वेजिटा कहता है, ये सारी बात छोड़ो, मुझे बताओ कि आखिर वो शख्स यहाँ पर क्या कर रहा था और भला तुम उससे कैसे हार गए कैकरॉट? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, पता नहीं वेजिटा, उसने मुझे अपनी सुपर साइयन फॉर्म पे हरा दिया, न जाने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं उससे लड़ रहा था कि कुछ चीज है जो मुझे अपने आप ही रोके जा रही है। जो सुनकर टेपियन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, वेजिटा आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गोकू ने मुझे बताया था कि तुम जेनोसामा के साथ गए हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ, मैं जेनोसामा के साथ गया था, लेकिन मेरा काम वहां पर खत्म हो गया और इसी कारण से जेनोसामा ने मुझे यहाँ पर भेज दिया, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि तुम कोई ना कोई बेवकूफ़ी करोगे। लेकिन आखिर वो शख्स कौन था? जिसके ऊपर गोकू कहता है, पता नहीं वेजिटा, लेकिन उसने अपना नाम बार्डोक बताया था। जो सुनकर वेजिटा हैरानी के साथ कहता है, क्या बार्डोक? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कैकरॉट कि आखिर वो कौन था? जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, आखिर वो कौन था, लेकिन ना जाने क्यों जब मैं उससे लड़ रहा था तो मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ अंदर से रोक रहा है उसके ऊपर हमला करने के लिए। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, जरूर ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पिता थे कैकरॉट।